ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनम् नादबिन्दुसमानीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवर गुरुतादीजिए हे पावन श्री राम। जन जन के सुख चैन हित कभी न ले विश्राम। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परमदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के एपिसोड में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में हम सभी विशेष विषय वस्तु का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत गायत्री मंत्र की साधना, गायत्री मंत्र का जप, गायत्री मंत्र का ध्यान आदि बिंदुओं पर हम सभी चिंतन कर रहे हैं। अब आइए इसके क्रम को आगे बढ़ाते चलें। कल हम लोगों ने जप और ध्यान के विषय में जाना था। आज हम सभी ध्यान के विषय में जो शेष भाग रह गया है उसको पढ़ेंगे और यहीं से अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। आप सभी परिजन अधिक से अधिक संख्या में आज के लिंक को शेयर करें, जिससे कि सर्वाधिक लोगों तक परम पूज्य गुरुदेव के ये आध्यात्मिक सूत्र पहुंच सकें और इससे सबको लाभ मिल सके। विस्मरण का निवारण, आत्मबोध की भूमिका में जागरण, यही है ध्यान योग का लक्ष्य। किस बात का विस्मरण? इस बात का विस्मरण कि हम सब भगवान के बच्चे हैं, भगवान हमारे हैं, पर हम माया के चक्कर में फंस करके, संसार के चक्कर में फंसकर, अज्ञानता में फंसकर अपने और परमात्मा के संबंध को भुला बैठे हैं। सो हम भगवान को अनुभव नहीं कर पाते। तो इसका निवारण और आत्मबोध की भूमिका में जागरण, यही ध्यान योग का लक्ष्य है। उसमें ईश्वर का स्मरण किया जाता है, अपने स्वरूप का भी अनुभव किया जाता है, जीव और ब्रह्म के मिलन की स्मृति फिर से ताजा की जाती है और यह अनुभव किया जाता है कि जिस दिव्य सत्ता से एक तरह से संबंध विच्छेद कर रखा गया है, वही हमारी जननी और परम शुभ चिंतक है। इतना ही नहीं, वह कामधेनु की तरह सशक्त भी है कि उसका पयपान करके देवोपम स्तर का लाभ ले सकें। कल्प वृक्ष की छाया में बैठकर सब कुछ पाया जा सकता है। ईश्वर सत्ता से संपर्क, सानिध्य, घनिष्ठता बना लेने के बाद भी ऐसा कुछ शेष नहीं रहता जिसे अभाव, दारिद्र्य अथवा शोक संताप कहा जा सके। ध्यान योग हमें इसी लक्ष्य की पूर्ति में सहायता करता है। स्पष्ट है कि आत्मबोध से बढ़कर मानव जीवन का दूसरा लाभ नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध को जिस वटवृक्ष के नीचे आत्मबोध हुआ था, उसकी डालियां काट काट कर संसार भर में इस आशा से बड़ी श्रद्धा पूर्वक आरोपित की गई थी कि उसके नीचे बैठकर अन्य लोग भी आत्मबोध का लाभ प्राप्त कर सकेंगे और दूसरे बुद्ध बन सकेंगे। किसी स्थूल वृक्ष के नीचे बैठकर महान जागरण की स्थिति प्राप्त कर सकना कठिन है,
पर ध्यान योग के कल्प वृक्ष की छाया में सच्चे मन से बैठने वाला व्यक्ति आत्मबोध का लाभ ले सकता है और नर पशु के स्तर से ऊंचा उठकर नर नारायण के समकक्ष बन सकता है। मन जंगली हाथी की तरह है, जिसे पकड़ने के लिए पालतू प्रशिक्षित हाथी भेजने पड़ते हैं। सधी हुई बुद्धि पालतू हाथी का काम करती है, ध्यान के रस्से से पकड़ जकड़कर उसे काबू में लाती है और फिर उसे सब प्रयोजनों में संलग्न हो सकने के योग्य सुसंस्कृत बनाती है। पानी का स्वभाव नीचे गिरना है, उसे ऊंचा उठाना है तो पंप, चरखी, ढेंकी आदि लगाने की व्यवस्था बनानी पड़ती है। निम्नगामी पतनोन्मुख प्रवृत्तियों में ही हमारी अधिकांश शक्तियां नष्ट होती रहती हैं। उन्हें ऊपर उठाने के लिए मस्तिष्क में दिव्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होने की ध्यान की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। शक्ति को उपलब्ध करना बड़ी बात नहीं है, उससे बिखराव के निरर्थक एवं अपव्यय की अनर्थ मूलक बर्बादी से भी बचाया जाना चाहिए। शक्ति की उपलब्धि का लाभ तभी मिलता है जब उसे संग्रहित रखने और सत्प्रयोजन में लगाने की व्यवस्था बन पड़े। धूप गर्मी से ढेरों पानी समुद्र तालाबों में से भाप बनकर उड़ता रहता है। चूल्हों से कितनी ही भाप उत्पन्न होती है और उड़ती है, उसका कोई उपयोग नहीं, किंतु इंजन में थोड़ा सा पानी भाप बनाया जाता है। उसी भाप को हवा में उड़ जाने से बचाकर टंकी में एकत्रित किया जाता है और फिर उसका शक्ति प्रवाह एक छोटे छेद में होकर पिस्टन तक पहुंचा दिया जाता है। इतने मात्र से रेलगाड़ी का इंजन चलने लगता है। चलता ही नहीं, दौड़ता भी है। उसकी दौड़ इतनी सामर्थ्य युक्त है कि अपने साथ साथ कई भारी लदी रेलगाड़ी के दर्जनों डिब्बे घसीटता चला जाता है। सेरों बारूद यदि जमीन पर फैलाकर माचिस से जलाई जाए तो थोड़ी सी चमक दिखाकर भक्त से जल जाएगी, उसका कुछ भी उपयोगी परिणाम न निकलेगा, न कोई आवाज होगी। किंतु यदि उसे बंदूक की छोटी नली के अंदर कड़े खोल वाले कारतूस में बंद कर दिया जाए और घोड़ा दबाकर नन्ही सी चिंगारी से स्पर्श कराया जाए तो वह 1 तोले से भी कम वजन की बारूद गजब ढाती है। सनसनाती हुई दिशा विशेष की ओर प्रचंड गति से दौड़ती है, अपने आप अपने साथ लोहे की गोली और छर्रों को भी घसीटती ले जाती है और जहां टकराती है वहां सफाया उड़ा देती है। बिखरी हुई बारूद की निरर्थक और उसकी संग्रहित शक्ति को दिशा विशेष में प्रयुक्त किए जाने की सार्थकता में कितना अंतर है, इसे सहज ही समझा जा सकता है। सूर्य की किरणें सुविस्तृत क्षेत्र में बिखरी पड़ी रहती हैं। रोज ही सूर्य निकलता और अस्त होता है। धूप थोड़ी सी गर्मी रोशनी पैदा करने जितना ही काम कर पाती है, किंतु यदि उन किरणों को 1-2 इंच के बिखराव को आतिशी शीशे द्वारा एक ही केंद्र पर केंद्रित कर दिया जाए तो देखते देखते आग जलने लगेगी और उसे किसी बड़े जंगल में डाल दिया जाए तो वह दावानल बनकर भयंकर विनाश लीला प्रस्तुत कर सकता है। स्थूल शक्तियों की तरह सूक्ष्म शक्तियों का लाभ भी उन्हें एकत्रित करके दिशा विशेष में लगा देने से ही संभव हो सकता है। मस्तिष्क एक सशक्त बिजली घर है, इसमें निरंतर प्रचंड विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता रहता है और उसके शक्तिशाली कंपन ऐसे ही अनंत आकाश में उड़ते बिखरते नष्ट होते रहते हैं। यदि इस प्रवाह को केंद्रित करके किसी विशेष लक्ष्य पर नियोजित किया जा सके तो उसके आश्चर्यजनक परिणाम हो सकते हैं। एकाग्रता की चमत्कारी शक्ति कहीं भी देखी जा सकती है। सर्कस में एक से एक बढ़कर आश्चर्यजनक खेल होते हैं, उनमें शारीरिक शक्ति का उपयोग कम, एकाग्रता का अधिक होता है। एक पहिए की साइकिल, एक तार पर चलना, एक से दूसरे झूले पर उछल जाना, तस्तरियां तेजी से लगाकर एक हाथ से उछालना, दूसरे से पकड़ना जैसे खेलों में एकाग्रता पूर्वक कुछ अंगों को साध लेने का अभ्यास ही कौतूहल उत्पन्न करता है।
द्रौपदी स्वयंवर में चक्र पर चढ़ी नकली मछली की आंख को तीर से बेध देना विजेता होने की शर्त थी। द्रोणाचार्य उसका पूर्व अभ्यास अपने शिष्यों को करा चुके थे। निशाने पर तीर छोड़ने से पहले वे छात्रों से पूछते थे कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। शिष्यगण मछली के आसपास का क्षेत्र तथा उसका पूरा शरीर दिखने की बात कहते। द्रोणाचार्य उनकी असफलता पहले से ही घोषित कर देते थे। जब अर्जुन की बारी आई तो उसने प्रश्न के उत्तर में कहा, मुझे मात्र मछली की आंख दिखती है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। गुरुदेव ने उसके सफल होने की पूर्व घोषणा कर दी और सचमुच वही स्वयंवर में मत्स्य वेद की शर्त पूरी करके द्रौपदी विवाह का अधिकारी बन सका। एकाग्रता की शक्ति असाधारण है। भौतिक प्रयोजनों में उसका चमत्कारी प्रयोग नित्य ही देखा जाता है। वही खाता सही रखने और मीजान ठीक जोड़ने में एकाग्रता के अभ्यासी ही सफल होते हैं। अन्यथा सुशिक्षितों से भी पन्ने पर भूल होने और काट फांस करने की कठिनाई उत्पन्न होती रहती है। वैज्ञानिकों का यही विशेषता है कि वे अपने विषय में तन्मय हो जाते हैं और विचार समुद्र में गहरे गोते लगाकर नई नई खोजों के रत्न ढूंढ लाते हैं। लोकमान्य तिलक के जीवन का एक संस्मरण प्रसिद्ध है कि उनके अंगूठे का ऑपरेशन होना था। डॉक्टर ने दवा सुहाकर बेहोश करने का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने कहा, मैं गीता के प्रगाढ़ अध्ययन में लगता हूं, आप बेखटके ऑपरेशन कर लो। डॉक्टर को तब बहुत आश्चर्य हुआ जब उन्होंने बिना हिले डुले शांतिपूर्वक ऑपरेशन करा लिया। पूछने पर तिलक ने इतना ही कहा कि तन्मयता इतनी प्रगाढ़ थी जिसमें ऑपरेशन की ओर ध्यान ही नहीं गया और दर्द भी नहीं हुआ। कहते हैं भृंग नाम का उड़ने वाला कीड़ा झींगुर पकड़ लाता है और उसके सामने निरंतर गुंजन करता रहता है। उस गुंजन को सुनने और छवि देखते रहने में झिंगुर की मनः स्थिति भृंग जैसी हो जाती है। वह अपने को भृंग समझने लगता है। अस्तु धीरे धीरे उसका शरीर ही भृंग रूप में बदल जाता है। कीट विज्ञानी इस किंवदंती पर संदेह कर सकते हैं, पर यह तथ्य सुनिश्चित है कि एकाग्रता पूर्वक जिस भी व्यक्ति वस्तु या परिस्थिति का देर तक चिंतन करते रहा जाए, मनुष्य की सत्ता उसी ढांचे में ढलने लगती है। यह सब इच्छा या अनिच्छा से किसी केंद्र बिंदु पर अपने चिंतन को केंद्रित करने का परिणाम है। असंख्य विशेषताएं और क्षमताएं मानवीय सत्ता के कण कण में भरी पड़ी हैं। दसों इंद्रियां जादू की पिटारियां हैं। उन्हें रचनात्मक दिशा में नियोजित रखा जा सके, भटकाव से बिखराव से बचाया जा सके, तो अभिष्ट सफलता की दिशा में द्रुत गति से बढ़ा जा सकता है। मन 11वीं इंद्रिय है। मस्तिष्क की ये क्षमता का कोई अंत नहीं। उसके विचार पक्ष और बुद्धि पक्ष का ही थोड़ा सा प्रयोग होता है। शेष चित्त अहंकार वाला, अचेतन समझा जाने वाला, किंतु चेतन से लाखों गुना अधिक शक्तिशाली चित्त और अहंकार कहा जाने वाला भाग तो अविज्ञात स्थिति में निष्प्रयोजन ही पड़ा रहता है। अचेतन का अर्थ यहाँ उपेक्षित कहना ही उचित है। मन और बुद्धि वाले भाग का जितना उपयोग किया जाता है, उतना ही चित्त अहंकार का भी प्रयोग होने लगे तो मनुष्य दुनियादार बुद्धिमानों की तुलना में असंख्य गुनी विचारशीलता प्रज्ञा भूमा प्राप्त कर सकता है और मात्र समझदार न रह करके तत्वदृष्टि की स्थिति में पहुंच सकता है। बिखराव को रोकने की उपलब्ध शक्ति को संग्रहित रखकर अभिष्ट प्रयोजन में प्रयुक्त कर सकने की कुशलता को आध्यात्मिक एकाग्रता कहते हैं। अध्यात्म शास्त्र में मनोनिग्रह अथवा चित्त निरोध इसी को कहते हैं। मेडिटेशन की योग प्रक्रिया में बहुत चर्चा होती है। इसे एकाग्र हो सकने की कुशलता भर ही समझना चाहिए। सुनने समझने में यह सफलता नगण्य जैसी मालूम पड़ती है, पर वस्तुतः वह बहुत ही बड़ी बात है। इस प्रयोग में प्रवीण होने पर मनुष्य अपने बिखरी चेतना को एकत्रित करके किसी एक कार्य में लगा देना देने पर जादू जैसी सफलताएं उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है।
एक मोटा लोहा लेकर उसे किसी कड़ी वस्तु में धंसाया जाए तो उसमें भारी कठिनाई पड़ेगी, किंतु यदि उसकी नोक पतली कर दी जाए तो साधारण दबाव से ही वह गहराई तक धंसता चला जाएगा। मोटे तार और सुई की पतली नोक का अंतर सहज ही देखा जा सकता है। तार को कपड़े या कागज की तरह तह में ठूंसना कठिन पड़ेगा, किंतु पतली नोक वाली सुई सरलता पूर्वक प्रवेश करती चली जाएगी। लकड़ी, पत्थर, लोहे जैसे कड़े पदार्थों में छेद करने के लिए नोकदार बनाने की ही नोकदार बरमे की ही काम देते हैं। नोक की इस चमत्कारी शक्ति का इतना ही रहस्य है कि बड़ी परिधि की अपेक्षा छोटी परिधि में जब दबाव केंद्रित होता है तो उसकी शक्ति सहज ही बढ़ जाती है। जमीन देखने में मिट्टी, धूल की निरर्थक सी वस्तु प्रतीत होती है, पर यह उसकी ऊपरी परत का ही मूल्यांकन है। उसे खोदने पर एक से एक बहुमूल्य वस्तुएं मिलती, उससे दैनिक उपयोग के सारे काम चलते हैं। पेड़ पौधों की सिंचाई तक कल कारखानों से चलती है। इससे गहरे उतरने पर अनेक रासायनिक पदार्थ, धातुएं, रत्न, गैस, तेल जैसी बहुमूल्य वस्तुएं हाथ लगती हैं। स्मरण रखा जाना चाहिए कि यह गहरी खुदाई नोकदार बर में ही कर सकते हैं। एकाग्रता से ही शक्तियों का एकीकरण कर सकते हैं। इससे अंतः क्षेत्र में छिपी हुई विभूतियां और बाह्य क्षेत्र में फैली हुई संपत्तियां प्रचुर परिमाण में उपलब्ध हो सकती हैं, और सामान्य सा जीवन असामान्य विशेषताओं और तज्जनित सफलताओं से भरा पूरा दृष्टिगोचर हो सकता है। जिस प्रकार जमीन खोदने में एक से एक बढ़कर बहुमूल्य खनिज संपदाएं निकलती हैं, उसी प्रकार एकाग्रता की शक्ति में व्यक्तित्व के साथ जुड़ी हुई गुण, कर्म, स्वभाव की उत्कृष्टताएं और बल, बुद्धि, विद्या, मैत्री, कीर्ति, प्रतिभा जैसी विशेषताएं प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होती रह सकती हैं। एकाग्रता का एक चमत्कार मैस्मेरिज्म, हिप्नोटिज्म आदि भी करने का अभ्यास कराता है। अपनी इच्छा शक्ति को समेट कर लक्ष्य केंद्र में समाविष्ट करता है। फलस्वरूप जादुई शक्ति उत्पन्न होती है और उससे दूसरे को सम्मोहित कर उन्हें इच्छानुवर्ती बनाया जा सकता है। उनमें मानसिक परिवर्तन लाए जा सकते हैं तथा प्रखरता के नए बीज बोए जा सकते हैं। प्राण विद्या के द्वारा शारीरिक मानसिक चिकित्सा के अनेक कठिन कार्य पूरे किए जाते हैं। यह सब एकाग्रता का ही चमत्कार है। ध्यान योग का उद्देश्य मस्तिष्कीय बिखराव को रोककर उसे एक चिंतन बिंदु पर केंद्रित कर सकने में प्रवीणता प्राप्त करना है। इस प्रयोग में जिसे जितनी सफलता मिल जाती है, उसकी अंतः चेतना में उसी अनुपात से बेधक प्रचंडता उत्पन्न हो जाती है। शब्द भेदी बाण की तरह लक्ष्य भेद कर सकना उसके लिए सरल हो जाता है। यदि अध्यात्म उसका लक्ष्य होगा तो उस क्षेत्र में आशाजनक प्रगति होगी और विभूतियों से, दिव्य रिद्धियों, सिद्धियों से उसका व्यक्तित्व भरा पूरा दिखाई पड़ेगा। यदि लक्ष्य भौतिक उन्नति है तो भी इस एकाग्रता का समुचित लाभ मिलेगा और अभिष्ट प्रयोजनों में आशाजनक सफलता मिलती चली जाएगी। शक्ति का जब जिस भी दिशा में प्रयोग किया जाएगा, उसी में सत्परिणाम प्रस्तुत होते चले जाएंगे। एकाग्रता मस्तिष्क में उत्पन्न होते रहने वाली विचार तरंगों के निरर्थक बिखराव को निग्रहित करना है। छोटे से बरसाती नाले का पानी रोककर बांध बना लिए जाते हैं और उसके पीछे सुविस्तृत जलाशय बना लिया जाता है। इस जलराशि से नहरें निकालकर दूर दूर तक क्षेत्र हरा भरा बनाया जाता है। वही नाला जब उच्छृंखलता दिखाता है तो किनारों को तोड़ फोड़ कर इधर उधर बहता है और उस बाढ़ से भारी बर्बादी होती है। मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली विचारधारा को किसी विशालकाय विद्युत निर्माण कारखाने से कम नहीं आंका जाना चाहिए। बिजली घरों की शक्ति सीमित होती है और वे अपनी परिधि के छोटे से क्षेत्र को ही बिजली दे पाते हैं, पर मस्तिष्क के संबंध में ऐसी बात नहीं है। उसकी आज की क्षमता अगले दिनों अनेक गुनी हो सकती है और प्रभाव क्षेत्र जो आज घर परिवार तक सीमित है वह कल विश्वव्यापी बन सकता है।
बिजली घर के तार निर्धारित वोल्टेज की क्षमता धारण किए रहने के लिए बाध्य हैं, पर मस्तिष्क की प्रचंड सत्ता परिस्थिति के अनुसार इतनी अधिक क्षमता संपन्न हो सकती है कि क्षेत्र समाज की सीमा को पार करते हुए अपने प्रभाव से समस्त संसार को प्रभावित कर सके और वातावरण को बदल देने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। ध्यान की अद्भुत क्षमताओं के कारण उसका उपयोग ईश्वर प्राप्ति, जीवन लक्ष्य प्राप्ति जैसे महानतम उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। उपासना के साथ ध्यान को अविच्छिन्न रूप से जोड़ा जाता है। विभिन्न संप्रदायों तथा विधियों में उसके प्रकारों में थोड़ा बहुत अंतर भले ही हो, पर ध्यान का समावेश हर पद्धति में है अवश्य। उपासना क्षेत्र में ध्यान साकार और निराकार दो के कहे गए हैं। एक में भगवान की अमुक मनुष्य कृति को मानकर चला जाता है, तो दूसरे में प्रकाश पुंज की आस्था जमाई जाती है। तात्विक दृष्टि से यह दोनों ही साकार है। सूर्य जैसे बड़े और प्रकाश बिंदु जैसे छोटे आकार का ध्यान रखना भी तो एक प्रकार का आकार ही है। अंतर इतना ही तो हुआ कि उसकी मनुष्य जैसी आकृति नहीं है। ध्यान के लिए ईश्वर की परम लक्ष्य की आकृति बनना आवश्यक है। यो नाद योग, स्पर्श योग, गंध योग को आकृति रहित कहा जाता है, पर ऐसा सोचना अनुपयुक्त है। नाद योग में शंख, घंटा, घड़ियाल, वीणा आदि की ध्वनियां सुनी जाती हैं, पर अनचाहे ही वे वाद्य यंत्र की कल्पना में आते रहते हैं, जिससे वे ध्वनियां निःसृत होती हैं। इस प्रकार गंध ध्यान में मात्र गंध पर ही चिंतन एकाग्र नहीं हो सकता। जिस पुष्प की वह गंध है, उसकी आकृति अनचाहे ही सामने आती रहती है। ध्यान में आकृति से पीछा नहीं छूट सकता। मस्तिष्क की बनावट ही ऐसी है कि वह निराकार कहलाने वाले चिंतन की भी आकृतियां बनाकर ही आगे चलता है। वैज्ञानिक के गहरे चिंतन को निराकार कहा जाता है, पर वस्तुतः वह भी जो सोचता है उसमें कल्पना क्षेत्र भी एक पूरी प्रयोगशाला सामने रहती है और प्रयोगात्मक हलचलें आंधी तूफान की तरह अपना काम कर रही होती हैं। अंतर इतना ही होता है कि वह स्थूल प्रयोगशाला के उपकरण छोड़कर वही सारा प्रयोग कृत्य काल्पनिक प्रयोगशाला में कर रहा होता है। ध्यान में आकृति से पीछा छुड़ाना संभव नहीं हो सकता। अस्तु किसी को साकार निराकार के वितंडावाद में न पड़कर ध्यान धारणा के सहारे आत्मचिंतन का प्रयोजन पूरा करना होगा। मानसिक ध्यान की सफलता के लिए मस्तिष्कीय विकास सामान्य स्तर की अपेक्षा कुछ अधिक ऊंचा होना चाहिए। यदि उसे अध्ययन, चिंतन, मनन आदि के द्वारा गहरा गोता मारने, कोमल संवेदनाओं को उभारने, किसी बात पर देर तक चिंतन कर सकने योग्य विकसित न किया गया होगा, तो समुचित ध्यान कर सकना संभव ही न हो सकेगा। अविकसित मानसिक स्तर के लोग इंद्रिय संवेदना भर अनुभव करते हैं। वे कान या आंख की सहायता से देख या सुनकर कुछ सोच समझ सकते हैं। कवियों, वैज्ञानिकों एवं दृष्टाओं जैसा सूक्ष्म चिंतन उनके लिए संभव नहीं होता। अस्तु उन्हें उनकी स्थिति के अनुरूप दृश्य प्रतिमाओं के आधार पर ही परमात्मा की समीपता का उपासना उद्देश्य पूरा करना होता है। हर व्यक्ति नए क्षेत्र में प्रवेश करते समय बालक ही होता है, चाहे वह अन्य विषयों में कितना ही सुयोग्य क्यों न हो। कोई अच्छा वकील अपने विषय का विशेषज्ञ हो सकता है, पर उसे नया शिल्प सीखते समय बाल कक्षा के छात्र की तरह ही आरंभ करना होगा। उपासना जिनका विषय नहीं रहा, वे अन्य विषयों के विद्वान होते हुए भी इस क्षेत्र में नौसिखियों की तरह ही प्रवेश करते हैं। अस्तु उन्हें ध्यान प्रक्रिया का अभ्यास करने के लिए प्रतीक पूजा का आश्रय सुविधाजनक ही रहता है। छतों पर सीमेंट, गिट्टी, लोहे का स्लैब डालने के लिए उसके नीचे सहारे खड़े करने होते हैं। छत कड़ी हो जाने पर सहारे निकाल लिए जाते हैं और फिर वह अपने आप खड़ी रहती है। इतना ही नहीं, अपने ऊपर वजन भी उठा लेती है। किंतु आरंभ में जबकि वह ढलाई गीली थी तो बिना सहारे के काम नहीं चल सकता था। प्रतीक पूजा की आरंभिक अवस्था में आवश्यकता पड़ती ही है। निराकारवादी व्यक्ति रूप में न सही अन्य किसी प्रतीक को माध्यम बनाकर अपना काम चलाते हैं। नमाज पढ़ते समय काबा की तरफ मुंह किया गया है। काबा का अर्थ ईश्वरीय शक्ति का विशेष प्रतिनिधित्व करने वाली इमारत है। दूसरे लोग सूर्य आदि की प्रकाश ज्योति को आधार बनाते हैं।
कुंडलिनी, जागरण, चक्र वेधन आदि योगाभ्यासों में भी अमुक स्थानों को दिव्य शक्ति का केंद्र मानकर वह अपनी इच्छा शक्ति नियोजित करनी पड़ती है। यह भी ध्यान के ही रूप हैं और इनमें प्राकृतिक आकृति का सहारा लेना होता है। ध्यान में केवल रूप देखते रहना भर पर्याप्त नहीं, उसमें गहरी तन्मयता पैदा करनी होती है। साकार उपासना में इष्ट देव के समीप, अति समीप होने और उनके साथ लिपट जाने, उच्च स्तरीय प्रेम के आदान प्रदान की गहरी कल्पना करनी चाहिए। इसमें भगवान और जीव के बीच माता पुत्र, पति पत्नी, सखा सहोदर, स्वामी सेवक जैसा कोई भी सघन संबंध माना जाए। इससे आत्मीयता को अधिकाधिक घनिष्ठ बनाने में सहायता मिलती है। लोक व्यवहार में स्वजनों के बीच आदान प्रदान उपहार और उपचार की तरह चलते हैं। मन वचन कर्म से घनिष्ठता एवं प्रसन्नता व्यक्त की जाती है। भेंट उपहार में कई तरह की वस्तुएं दी जाती हैं। नवधा भक्ति में ऐसे ही आदान प्रदान की वस्तु परक अथवा क्रिया परक कल्पना की गई है। वस्तुतः यहाँ प्रतीकों को माध्यम बनाकर भावनात्मक आदान प्रदान की गहराई में जाया जाना चाहिए। भक्त और भगवान के बीच सघन आत्मीयता की अनुमति उत्पन्न करने वाला आदान प्रदान चलना चाहिए। भक्त अपने अहंता को क्रिया, विचारणा, भावना एवं संपत्ति को भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए सोचता है कि यह सारा वैभव उसी दिव्य सत्ता की धरोहर है। इसका उपयोग व्यक्तिगत वासना तृष्णा के लिए नहीं, ईश्वरीय प्रयोजन के लिए किया जाता है। वह स्वयं तो मात्र खजांची, स्टोर कीपर भर है। ध्यान का एकमात्र उद्देश्य भक्त और भगवान के बीच एकात्म भाव की स्थापना करना है, परंतु किसी आकृति का ध्यान चित्र देखते भर रहने से काम नहीं चलता। भक्त अपने स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों की क्रिया, विचारणा और भावना को ईश्वर अर्पण करके उसे मात्र दिव्य प्रयोजनों में नियोजित रखने का संकल्प सघन करता है। इसके साथ साथ भौतिक धन संपत्ति तो अर्पित हो ही जाती है। समर्पण का तात्पर्य है व्यक्तिगत भौतिक महत्वाकांक्षाओं की समाप्ति और उसके स्थान पर ईश्वर इच्छा की, उच्च आदर्शों की अपने ऊपर नियंत्रण करने वाली स्थापना। इसी मान्यता को अंतःकरण में यथार्थवादी निष्ठा के साथ स्थापित करने को आत्मसमर्पण कहते हैं। ध्यान के द्वारा इस निष्ठा को परिपक्व किया जाता है। इस तरीके से साथियों हम लोग ये देख रहे हैं कि अपने आप में ये कितना महत्वपूर्ण विषय और कितना शानदार विषय है, जिसके माध्यम से हम ये अनुभव कर सकते हैं कि वास्तव में ध्यान तो पहली बार निराकार कुछ होता नहीं। जो भी ध्यान है, जो भी पूजा पाठ है, वो साकार ही होती है, क्योंकि आकृति के बिना संभव नहीं है। अतः हम सब लोग यहाँ पर ध्यान का उद्देश्य समझ रहे हैं भक्त भगवान के बीच में तादात्म्य स्थापित करना। ध्यान की वैज्ञानिकता है एकाग्रता। एकाग्रता के लिए अनेकों उदाहरण पूज्य गुरुदेव देते हैं। आतिशी शीशे पर सूर्य की रोशनी की एकाग्रता, नुकीली चीजों की एकाग्रता, इस प्रकार से इन सभी एकाग्रता के प्रमाण से ही शक्ति अधिक सक्रिय और कार्य करती है। अतः ये ध्यान हम सबको प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। ये हम लोगों को यहाँ से संकल्प लेना चाहिए। अब इसके आगे का साथियों हम लोग कल पढ़ेंगे। कल नवरात्रि का विश्राम दिवस है, तो कल हमारे स्वाध्याय का यह विषय भी पूर्ण हो जाएगा। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यान देंगे। आज अष्टमी तिथि है, कल नवमी तिथि है, ठीक है ना। तो इस बार का अपना अनुष्ठान जो है वो 8 ही दिन का हुआ, पर अपना 8 दिन लगातार 30 माला जप करने पर ही 24,000 का अनुष्ठान पूर्ण होता है। तो कल जब सवेरे यज्ञ की पूर्णाहुति करेंगे हम लोग अनुष्ठान की, तो हमारे लिए धर्म संकट होगा कि हमारी अभी 1 दिन की तो माला रह गई है। तो गुरुदेव उसके लिए यह अनुशासन देते हैं कि आप सवेरे यज्ञ में पूर्णाहुति कर लेंगे।
गरी का गोला, सुपारी इत्यादि लेकर के। उसके बाद कल दिन भर यज्ञ के पश्चात भी उसी तिथि में अपना जप पूर्ण करेंगे। और आहार सभी लोग 7 तारीख को सोमवार को, दशमी तिथि यद्यपि कल शाम को ही लगेगी पर उदया तिथि मान्य रहती है, सो भोजन 7 तारीख को ग्रहण करेंगे। ठीक है ना। और 6 तारीख को ही आप अपने अनुष्ठान की पूर्णाहुति, कन्या भोज इत्यादि जो भी जैसे आप करते होंगे वो सब करेंगे। जब अगर पूरा ना हो तो उसको सूर्यास्त से पहले कल पूर्ण पूर्ण कर लेंगे। ठीक। सबको प्रणाम, सबका मंगल हो। जय राम जी की। शुभ रात्रि। जिनको सवेरे यज्ञ करना होगा वो हमारे साथ पूर्णाहुति के लिए 7 बजे जुड़ जाएंगे। धन्यवाद।